नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेहोशी की नाव क्या है। तो आज कई ऐसे गुरु हैं जो दावा करते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ गुरु को समर्पित हो जाना है। तुम्हारा तन मन धन गुरु को अर्पित कर देना है और गुरु ही तारणहार है। गुरु ही तुम्हें संसार सागर के किनारे से मुक्ति सागर के किनारे तक ले जा सकता है। तो तुम्हें गुरु पे भरोसा करना है, तुम्हें गुरु पे विश्वास करना है और तुम्हें सिर्फ गुरु की नाव में ही बैठ जाना है। फिर जो करना है वह गुरु ही करेगा, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। वह नाव को गुरु ही चलाएगा। और जैसे तुम कोई बड़ा सरोवर में नाव में बैठते हो और नाव वाला खुद नाव को चलाता है और हमको सरोवर में घुमाता है, सरोवर के एक किनारे से सामने किनारे तक हमें जो नाविक है वह ले जाता है। तो वैसे गुरु भी तुमको यह संसार सागर के किनारे से मुक्ति के किनारे तक तुम्हारी सफ़र कराएगा। तो फिर तुम जो हो वही, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करनी नहीं है। न तुम्हें ध्यान करना है, न तुम्हें योग करना है, न तुम्हें मंत्र जाप करना है, न तुम्हें समाधि लगानी है। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरु की नाव में ही बैठना है। तो तुम्हें सिर्फ गुरु की नाव में बैठना है और गुरु तुम्हें संसार सागर से नाव में बिठाएगा और मुक्ति सागर तक आपको छोड़ देगा, मुक्ति सागर में आपको ले जाएगा और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो फिर यह सौदा तो बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। न कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत रही, न कोई जप करने की ज़रूरत रही, न तप करने की ज़रूरत रही और न ध्यान करने की ज़रूरत है, न पुण्य करने की ज़रूरत है, न समाधि लगाने की ज़रूरत है, न एकांत में रहने की ज़रूरत है और न ब्रह्मचर्य का पालन करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? गुरु की नाव में हम बैठ गए तो बैठ गए और गुरु ने नाव चला दी। तो हम बैठे थे संसार के तट पर से और जब हम उतरेंगे सामने शोर पर, सामने किनारे, तो वहाँ हमारे लिए मुक्ति का दरवाज़ा खुला होगा। परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा कि गुरु की नाव आ रही है, गुरु की नाव में बैठे इतने संत आ रहे, इतने सज्जन मेरे पास आ रहे। परमात्मा फूल मालाएं लेकर हमारा इंतज़ार करेगा। यह तो सौदा बिल्कुल सस्ता हो गया ना। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत कहाँ रही। तो वही है बेहोशी की नाव, क्योंकि
गुरु की नाव ही विषय, वासना, राग द्वेष व अहंकार और सम्मान की रस्सी से बंधी हुई है। क्योंकि तुम गुरु को देखो, वह सभी संप्रदायों में सभी गुरु के पास तुम्हें भीड़ इकट्ठी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ भीड़ है वहाँ तो व्यापार है, यहाँ यही तो बिजनेस है, वही तो धंधा है। तो जहाँ धंधा है वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। तो मतलब गुरु की ही नावड़ी रस्सी से बंधी हुई है। मतलब इनकी यात्रा भी भीतरी यात्रा नहीं है, और गुरु की दृष्टि की यात्रा जो कर रहा है, और ऐसे ही लोग अपने आसपास भीड़ इकट्ठी करता है। ऐसे ही गुरु हमें मोक्ष की लालच देता है, पुण्य की लालच देता है, स्वर्ग की लालच देता है, कल्याण की लालच दे रहा है। क्योंकि वह भी भली भांति जानते हैं कि आज के जो लोग हैं यह सब लालचू है, और ऐसी बातों से लालच में आकर मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए ऐसी नाव में बैठने वाले की भीड़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि गुरु भी लोभी है और चेला भी लालचू है। तो यही है बेहोशी की नाव, और वही बेहोशी के कारण आज तुम देखो, हम जिसे धर्म कहते हैं धर्म, मगर आज हमारा धर्म खंड खंड हो गया है। क्योंकि एक नाव नहीं, आज असंख्य नावों संसार के तट पर खड़ी है, और असंख्य नावों हमें दावा कर रही है कि तुम मेरे भीतर बैठ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें पुण्य तक पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। तो इसी लालच में आज ये लालचू लोग और ये बेहोशी वाला जो बोल रहा है, यह दोनों ही लोभी गुरु और लालचू चेला, तो दोनों नरक में ठेला मठेला। आज यही चल रहा है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।